हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर आपको इस साल सच में नौकरी चाहिए तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का लगातार ये सवाल रहता है कि वो कई साल मेहनत करके थक चुके हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट जॉब का जो एग्ज़ाम है उसमें सफलता हासिल नहीं हो रही है। आखिर कहाँ गलती रह जा रही है या आप लोगों को क्या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा? पूरी जानकारी के लिए वीडियो पर बने रहिएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये कहना है कि आजकल गवर्नमेंट जॉब की संख्या कम हो गई है, पर सच्चाई ये नहीं है। फिर सच्चाई है क्या? किस लिए उनको सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती है और लगातार कई साल प्रयास करने के बाद भी उनको असफलता हाथ लगती है? पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सच बात तो यह है कि अभी भी नौकरी की संख्या जो है बिल्कुल इनफ है। केवल लोगों को तरीका नहीं पता होता है कि उस जॉब को कैसे फाइट करके निकाला जाए और एक नौकरी हासिल की जाए। पहली बात यह है कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता है, केवल अपने आप को ये कहने से कुछ नहीं होता है कि मैं इस साल एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करूंगा। इसके लिए एक्शन लेना पड़ता है। अपने जो डेली का जो रूटीन है उसमें बदलाव करना पड़ता है और एक पॉजिटिव बदलाव जब आप करेंगे, एक छोटी छोटी बदलाव जब आप करना शुरू करेंगे तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा अपने पर्सनैलिटी में भी और अपनी तैयारी में भी। जैसे ही वो बदलाव, एक इनफ बदलाव आप कर लेंगे अपने लाइफ में, आप देखेंगे कि सफलता आपके कदम चूमेगी। दूसरी बात यह है कि एक निश्चित लक्ष्य आपको बना करके रख लेना है। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से और आपका इंटरेस्ट के हिसाब से एक लक्ष्य आपको बना के रख लेना है। कई बार अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनको इंटरेस्ट की जॉब नहीं मिल पाती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है कि आपको आपके इंटरेस्ट का जॉब नहीं मिल पाया, लेकिन आपको एक जॉब चाहिए जिसमें एक सैलरी मिलती हो और आप उस सैलरी से संतुष्ट होते हो। ठीक है, बहुत सारे यानी 95% लोग ऐसे होते हैं जिनको उनके पसंद की जॉब नहीं मिलती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पसंद की जॉब मिलने पर ही जॉब की जाए। ठीक है, जो जॉब मिलती है उसी को आपको पसंद करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको जॉब सर्च करना है और एक लक्ष्य जब आपने बना लिया तो उसी लक्ष्य के पीछे पूरी तरीके से अपना जी जान उसमें लगा देना है। चाहे आप टीचिंग जॉब के लिए आपका क्वालिफिकेशन है या बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए या फिर पीसीएस के लिए, क्वालिफिकेशन और इंटरेस्ट के हिसाब से अपना वो लक्ष्य आपको चुनना है और लगातार उसी एरिया में आपको फोकस्ड होकर के आपको अपनी तैयारी करनी है। दोस्तों, तीसरी बात यह है कि अप्लाई करने का एक मौका भी आपको नहीं छोड़ना है। कहने का यह मतलब है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं भी टीचिंग जॉब के लिए वैकेंसी निकलती है तो आपको मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि इस बार मेरी तैयारी नहीं है या कम तैयारी है तो अगली बार देखा जाएगा। कभी भी अगली बार कभी नहीं आता है ना। तो जब भी वैकेंसी आती है आपको मौका नहीं छोड़ना है और उस वैकेंसी को आपको फिल करना है, चाहे आप उसमें सफल हो या ना हो, फॉर्म जरूर फिलअप करना है। ठीक है, तो कोई भी वैकेंसी आती है आपके प्रोफेशन से रिलेटेड या जिस फील्ड में आप जॉब करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, तो जरूर भरिए। और किसी भी जॉब के लिए, चाहे वो स्टेट से हो चाहे सेंट्रल लेवल का फॉर्म आए, जरूर आपको फिल करनी है। आपको इस बात से बिल्कुल नहीं कतराना है कि मुझे सेंट्रल लेवल की जॉब नहीं करनी है क्योंकि उसकी पोस्टिंग बहुत दूर या दूसरे स्टेट में मिलती है और हमें दूर जाकर के करना पड़ेगा। नहीं, अगर आप केवल अपने स्टेट की जॉब के पीछे पड़े रहेंगे तो ये जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है और साथ ही देश की सेवा की जो अपॉर्चुनिटी है वो आप धीरे धीरे खोते जाएंगे और अपना जॉब पाने की जो गारंटी है वो आपकी कम होती जाएगी। तो चाहे स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो, आपको फॉर्म फिलअप करना ही चाहिए। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, वो है अपना स्किल बढ़ाना। जी हाँ, जितनी ज्यादा स्किल्ड आप होंगे उतनी ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके जॉब लगने के। जब आप अपना स्किल बढ़ाने लगते हैं तो आपका जो मेंटल हेल्थ, मेंटल लेवल जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है ना, जिसकी वजह से आप पढ़ाई में फोकस भी कर पाते हैं। स्किल बढ़ाने का फायदा ये भी है कि स्किल बढ़ाने से आपका जॉब प्रोफेशन में आपका पसंदीदा जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, स्किल बढ़ाने का ये तात्पर्य है कि आप अलग अलग फील्ड में आप योग्यता हासिल करते हैं। जैसे कि लैंग्वेज स्किल, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज स्किल एक ऐसा स्किल है जिसको बढ़ा करके आप किसी भी क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देना है, अगर आपकी लैंग्वेज स्किल अच्छी है तो आप
बहुत सारे लोगों को छांट करके आगे निकल सकते हैं अगर आपकी लैंग्वेज स्किल अच्छी है। लैंग्वेज स्किल में लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, ये सारे स्किल जो आते हैं अगर आपके पास है तो आप दूसरों से बहुत आगे निकल सकते हैं। तो लैंग्वेज स्किल होना बहुत जरूरी है, ये इंटरव्यू या फिर आपके प्रोफेशन में बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है, अगर आपको एक्सेल सीट पर वर्क करना आता है, तो वो भी आपका एक तरह से स्किल ही माना जाता है। इसीलिए स्किल बढ़ाने के लिए लगातार कहा जाता है सभी के द्वारा, जो कि आपको जॉब मिलने में जिसमें आसानी होती है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, मोबाइल से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको दूर रहना है। आजकल के युवा क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल में खोए रहते हैं और अननेसेसरी चीजें केवल स्क्रॉल करते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। आज के समय में 90% कंटेंट जो इंटरनेट पर मिलता है उसका कोई वैल्यू एडिशन लाइफ में नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए आपको अधिक से अधिक मोबाइल से दूर रहना है। सिर्फ काम की चीजें ही मोबाइल पर आपको सर्च करना है और उन्हीं को वीडियो या कंटेंट के रूप में आपको कंज्यूम करना है। मोबाइल से जितना ज्यादा, इंटरनेट से जितना ज्यादा आप दूरी बना करके रखेंगे, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप अपने जॉब पाने की दिशा में, अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। छठवां जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि आपको छोटी नौकरी से शुरुआत करनी है। कहने का ये मतलब है कि अगर आपको मिलने वाली पहली नौकरी छोटी भी है तो भी आपको हिचकिचाना नहीं है, उसी से शुरुआत करनी है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। चाहे मान लीजिए, फिर से मैं एग्जांपल देता हूं कि आप अगर टीचर ही बनना चाहते हैं तो अगर गवर्नमेंट जॉब आपकी नहीं लगी है या फिर कोई वैकेंसी अभी नहीं आई हुई है, कहीं पर खाली नहीं है या फिर फॉर्म नहीं निकला हुआ है, तो आपको किसी प्राइवेट स्कूल में ही ट्राई करना है और वहां पढ़ाने की कोशिश करनी है। इससे आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा और साथ ही आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपको प्राइवेट जॉब या छोटी जॉब करने से कतराना बिल्कुल भी नहीं है। जो जॉब मिलती है वो आपको करते रहना है और आप देखेंगे कि उसको करते रहने का असर ये होगा कि आपको जो जब बड़ी जॉब मिलेगी या अच्छे पैकेज वाली जॉब मिलेगी, आप उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपके आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए कोई भी जॉब छोटी नहीं होती है। अगर आपको कोई गवर्नमेंट छोटी मोटी जॉब भी मिल जाती है, आप जरूर कीजिए उसको। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब केवल किस्मत से लगती है। केवल किस्मत से नहीं लगती है, लगातार प्रयासों से लगती है, ठीक है। तो आपको किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। जो हमारे हाथ में है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ में प्रयास है और ये प्रयास आपको लगातार करनी है और आप देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आज एक फैसला करो कि अब केवल बहाने नहीं चलेंगे, अब आपको मेहनत करनी है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है। अभी कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए कि मैं आज से ही शुरू करूंगा और उसके बाद अपने आप को कोई बहाना आपको नहीं देना है, केवल लगातार मेहनत और मेहनत। आप देखेंगे कि आपकी जो लक्ष्य है, आपका जो लक्ष्य है उस पर आप पहुंच जाएंगे और इस वीडियो को आप जरूर याद करेंगे अपने उस लक्ष्य पर पहुंचने के बाद। अगर ये वीडियो यहां तक आपने देख लिया है तो एक कमेंट जरूर छोड़ते जाइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।